शाम्ब सदाशिव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ अपनी सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज हम इस अंक में श्रवण करेंगे, जानेंगे 2025 में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में महादेव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही मन से सभी तरह के डर भय भी दूर होते हैं। लेकिन महाकाल की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत का दिन सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन की गई उपासना से शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है और सभी संकट टल जाते हैं। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस तिथि पर यदि सच्चे भाव से भगवान शिव को खीर का भोग व बेलपत्र अर्पित किया जाए तो मनचाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इस बार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर होगी। इस तिथि का समापन 26 अप्रैल के दिन सुबह 8:27 पर है। उदय तिथि के मुताबिक 25 अप्रैल 2025 को वैशाख मास का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष भी कहा जाएगा। 25 अप्रैल 2025 शुक्र प्रदोष के दिन महादेव की पूजा के लिए शाम का समय 6:35 से लेकर 9:03 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत देवों को देव महादेव को समर्पित है। अब जान लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वह शुक्र प्रदोष या भुगवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सफलता मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा लगता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना लाना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकलते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकुओं धन धान लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उनके माता पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक पुत्र को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल जाते हैं। वहीं दूसरी कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी। वह संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मण ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजपुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता पिता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई और ब्राह्मण बालक
तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की कन्या गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत का कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं होती है, वह कभी गरीबी नहीं देखता है, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। शुक्रवार को पढ़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा का समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करनी चाहिए। इस दिन कथा सुनवे अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री में मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व होता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्रवार प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह व्रत प्रदोष करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उन्हें उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। शाम्ब सदाशिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।